एमकॉम प्रीवियस की ईएफएम की क्लास है। हम ईएफएम के 2 पेपर होते हैं आपके कंपलसरी। 2 पेपर में से एक पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगी। जो कंपलसरी पेपर है उसमें पहला पेपर आपके थ्योरेटिकल है और दूसरा पेपर आपके प्रैक्टिकल है। एनुअल स्कीम आपकी चलती है। जो पेपर सेकंड पेपर आपके कंपलसरी पेपर है उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इसके सिलेबस हम देख लेते हैं आज आपको। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें पहला टॉपिक है आपके फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन वैसे तो आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें फाइनेंस के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है। मीनिंग भी पढ़ रखा है, स्कोप भी पढ़ रखा है, रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है आपके फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस भी आपने पढ़ रखा है। उसमें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। इसमें ही आप देखेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वैसे तो आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ ही है। थर्ड टॉपिक आपके लिया गया है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ये आपके नया टॉपिक है एक तरह से। चौथा टॉपिक है आपके यूनिट फर्स्ट में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। यह आपने काफी अच्छी तरह से पढ़ रखा है सेकंड ईयर में भी और यहाँ भी हम पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है ये आपके वैसे। फिफ्थ टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट में है सोर्सेज ऑफ फंड्स इन इंडिया। ये भी काफी पढ़ रखा आपने। शॉर्ट टर्म इसमें लेंगे, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट का काफी पार्ट तो आपने इसमें पढ़ रखा है सेकेंड ईयर में। सेकेंड यूनिट देखते हैं तो सेकेंड यूनिट में आपके फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं डिटरमिनेंट्स, सोर्सेज एंड एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। और साथ में ही हम पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड टॉपिक है यूनिट सेकेंड में आपके मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज। ये टॉपिक भी आपने पढ़ रखा है। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी और थ्योरी भी है आपके। थर्ड टॉपिक है इसमें रिसीवेबल्स एंड कैश। ये भी आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ रखा है। इसमें थ्योरी पार्ट भी है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। थर्ड यूनिट है आपके मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये आपके थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें है आपके अंडरराइटिंग अरेंजमेंट्स, टाइमिंग एंड प्राइसिंग ऑफ इश्यू, राइट इश्यू। ये सारा इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है आपके इसमें कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग आपने थर्ड ईयर में कैपिटल बजटिंग, सेकंड ईयर में भी कैपिटल बजटिंग पढ़ा है आपने। इसमें आपके पेबैक पीरियड मेथड पढ़ रखा है आपने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड पढ़ रखा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ रखा है, प्रपोजल्स अंडर अनसर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी, ये भी आपने पढ़ रखा है। इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे वापस सॉल्व करेंगे। थर्ड यूनिट है आपके, थर्ड यूनिट में थर्ड टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इट्स कंप्यूटेशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट का फोर्थ टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी। ये भी आपने पढ़ रखी है डिविडेंड पॉलिसी। इसमें आपकी थ्योरीज हैं, मेथड्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स हैं एंड रिटेन अर्निंग्स हैं। तो इस तरह से आपके 4 टॉपिक इसमें थर्ड यूनिट में हैं। फोर्थ यूनिट है आपके इसमें रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आपने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है। उसमें लिक्विडिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज हैं। ये सारे रेशियोज वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ भी हम पढ़ेंगे। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस, ये भी आपने पढ़ा है। कैश फ्लो एनालिसिस हम यहाँ नया टॉपिक है हमारे लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये आपके लिए एक नया टॉपिक रहेगा। इसमें है कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ये फोर्थ यूनिट है जिसमें कि आपके 3 ही टॉपिक इसमें दिए गए हैं।
5th यूनिट है आपके फाइनेंशियल फोरकास्टिंग ऑफ फंड्स। ये आपके थोड़ा नया टॉपिक है। इसमें है द कैश फ्लो सिस्टम, द प्रोजेक्ट बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका सेकंड टॉपिक है 5th यूनिट का प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपके रखा है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, तो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको करनी है। थर्ड टॉपिक है आपके कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जो कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है। फोर्थ टॉपिक है प्रॉफिट प्लानिंग, फिजिबिलिटी असेसमेंट। ये जो फिजिबिलिटी असेसमेंट है ये भी आपने बिजनेस बजटिंग की जो क्लास है आपके थर्ड ईयर की उसमें आपने कर रखा है। और फिफ्थ टॉपिक है 5th यूनिट का मैनेजमेंट ऑफ इनकम। ये थोड़ा नया टॉपिक है आपके लिए, रिटर्न अर्निंग्स एंड डिविडेंड पॉलिसीज, बोनस इश्यू। तो इस तरह से आपका सिलेबस 5 यूनिट में कंप्लीट किया जाता है। और ये जो 5 यूनिट में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, आइदर और लक के क्वेश्चन आते हैं आपके। फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड यूनिट में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और 5th यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इन 2 क्वेश्चन में से आइदर और लगा हुआ आता है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होता है और 20 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे।